बहुत टाइम पहले गाना आया था, मम्मी मेरा दिल नहीं लगता कॉलेज की पढ़ाई में, मम्मी मेरा ब्याह करवा दो मई जून जुलाई में। यानी पढ़ाई सेकेंडरी है, शादी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अमूमन हमने ये देखा है हिंदुस्तान में कि जब कोई लड़का लड़की शायद सक्सेसफुल नहीं हो पाते, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, तो उसके घर वाले कहते हैं यार इसकी शादी करवा दो, जिम्मेदारी आएगी सुधर जाएगा, जिम्मेदारी आएगी तो आटे दाल का भाव पता चल जाएगा, अपने आप काम करने लगेंगे। पढ़ाई को इस तरीके से निगलेक्ट किया जाता है। हमने अमूमन ऐसी चीज़ें भी देखी हैं कि पढ़ाइयों पे घर वाले शायद इसलिए भी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते कि आजकल उनके पास समय नहीं है। पेरेंट्स बोल देते हैं कि ट्यूशन पे जाओ, वहाँ जितना पढ़ना पढ़ लो, आप घर आओगे पास हुए फेल हुए, ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती क्योंकि समय भी इतना आजकल के माँ बाप के पास नहीं बचा है। और इसी बीच हम जब उन्हीं बच्चों की, चाहे वो लायक निकले या नालायक निकले पढ़ाई में, जब उनकी शादी ब्याह के टाइम आता है तो हम इतना खर्चा कर देते हैं, न जाने हमारे बच्चे ने कितना बड़ा तीर मार दिया। हो सकता है आईएएस आईपीएस अफसर ना बना हो, किसी छोटी मोटी फैक्ट्री में किसी होजरी में धागे काटने का ही काम वो बेचारा करता हो, लेकिन शादी में इतना खर्चा करना पड़ेगा कि ये लगे कि आसपास के लोगों को और ससुराल वालों को कि हमने बहुत बड़ा तीर मारा है इतना पैसा खर्च करके। पढ़ाई पे बहुत कम पैसा खर्च होता है, लेकिन जब शादी की बात आती है तो जेबें इस तरीके से ढीली हो जाती हैं जैसे मानसून के समय बारिश पड़ती है, इतनी पड़ती है कि जब संभाली नहीं जाती तो फिर नुकसान इतना हो जाता है। लोन तक लोग लेते हैं कि भैया शादी एक बार बढ़िया तरीके से हो जाए फिर देखी जाएगी। इसी बीच एक ऐसी रिपोर्ट बाहर आई है जो ये दावा करती है कि हम हिंदुस्तानी शादियों पे इतना पैसा खर्च करना कर देते हैं जिसका आधा भी हम बच्चों की पढ़ाई पे नहीं करते। अगर 12-13 लाख रुपया एक शादी पे औसतन खर्च हो रहा है हर साल एक घर पे, तो उसका 6.5 लाख भी पढ़ाई पे खर्च नहीं किया जा रहा। और ये मैं बात कर रहा हूँ जब एक बच्चा प्री स्कूल में यानी जब नर्सरी एलकेजी में जाता है उसकी उतनी उम्र से लेके ग्रेजुएशन पूरी होने तक यानी डिग्री पूरी होने तक इतना पैसा घर वाले नहीं खर्च करते। लेकिन जब शादी की बात आती है सबसे पहले ये सोचा जाता है गाड़ी कौन सी मिलेगी या दूल्हे को गाड़ी कौन सी देनी है, फॉर्चूनर दें कि थार दें, क्योंकि आसपास के लोगों को भी मुंह दिखाना है, दुल्हन क्या क्या लेके आएगी या क्या लेके आई है दुल्हन, कहाँ पर शादी है, डेस्टिनेशन वेडिंग कर ले, उदयपुर में पैलेस बुक करवा लेते हैं। और हमारे आसपास के जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो जिस तरीके से शादियाँ कर रहे हैं, चाहे विराट अनुष्का की हो, क्यारा सिद्धार्थ मल्होत्रा की हो, या अभी हाल ही में जो रिसेंटली ट्रेंडिंग में है अंबानी एंड मर्चेंट वेडिंग, इतना पैसा खर्च हो रहा है कि हर लड़का लड़की यही ख्वाब देखता है कि अगर शादी होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए वरना मैं शादी नहीं करवाऊंगा। दबाव सीधा पड़ता है माँ बाप पर और उनको भी मजबूरन वो हालात ऐसे बनाने पड़ते हैं, चाहे वो XYZ किसी भी तरीके से क्यों ना बनाने पड़े। एक्चुअली मनीष मल्होत्रा का लहंगा नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, सेकंड हैंड मनीष मल्होत्रा का फर्स्ट सेकंड कॉपी बच्चे को दिलवा देते हैं ताकि मैं थोड़ा सस्ता होता है लेकिन एक आम आदमी की जेब से महंगा, ताकि बच्चा खुश हो जाए। इसी बीच इतना पैसा शादियों पे खर्च करना क्या लाजमी भी है? लाजमी इसलिए भी समझा जाता है कि बहुत सारे व्यवसाय इससे जुड़े हैं। अगर एक डोली वाली कार की सजावट होनी है तो फूलों वाले का व्यवसाय इससे जुड़ा है, केटरिंग वाले का व्यवसाय जुड़ा है, जिसने उस पंडाल को सजाना है उसका व्यवसाय इससे जुड़ा है, ट्रैवल का खर्चा, जहाँ पर वो शादी होनी है वो पैलेस का खर्चा, ज्वेलरी वाले का, हर तरीके के खर्चे उस शादी से जुड़े हैं, मिठाई वाला हो गया, यहाँ तक कि जिस आदमी ने उन गाड़ियों को चलाना है जो गाड़ियां एक शहर से दूसरे शहर बारात लेकर जाएंगी, उस बेचारे का भी व्यवसाय इन्हीं शादियों से जुड़ा है। इसलिए लोग कहते हैं कि इतना खर्चा सही भी माना जा सकता है। लेकिन क्या अब हम अपनी जो प्राथमिक शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए, मॉरल एजुकेशन के साथ साथ फॉर्मल एजुकेशन जिस पे तवज्जो पेरेंट्स को ज़्यादा देनी चाहिए, माँ बाप द्वारा कम दी जा रही है कि उस पर भी विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। एक औसतन शादी की बात करें तो 12 से 13 लाख रुपया उस रिपोर्ट के हिसाब से एक औसतन शादी 12 से 13 लाख रुपए में एक परिवार को पड़ती है, लेकिन वो महज 5 या 6 लाख रुपया भी अपने बच्चे के एजुकेशन पर खर्च नहीं करता। 10.7 लाख करोड़ का ये पूरा बिजनेस है हिंदुस्तान में शादियों का। इसलिए शायद आजकल ज़्यादातर लोग इसी व्यवसाय में जुड़ रहे हैं कि शादियां प्लान कैसे करें। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जाता है, हमारे सेलिब्रिटीज़ भी 1-1 2-2 करोड़ लेते हैं कुछ घंटों के लिए वहाँ पर नाचने का, ताकि शादी इतनी धूमधाम से होनी चाहिए ताकि आसपास के लोगों को दिखाया जा सके। हालांकि बच्चे की फिर फॉर्मल एजुकेशन है नहीं है, उसको अपोजिट जेंडर के साथ उठना बैठना आता है या नहीं है, वो बात की बात है। चाहे सुहागरात वाले दिन ही लड़की चली जाए किसी और के साथ, सुहागरात के कुछ दिन बाद ही तलाक हो जाए उन लोगों का, लेकिन शादियां इस तरीके से करनी है कि लोगों को पता चल सके कि हाँ भाई शर्मा जी, गुप्ता जी, वर्मा जी, खन्ना जी, चावला जी के घर पर कोई शादी हुई थी।
सोचना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से हम अपनी शादियों पर खर्च कर रहे हैं, क्या उस तरीके से खर्च करते रहना कॉन्टिन्यूसली सही है। जितनी तवज्जो शादियों को दी जा रही है, अगर उतनी तवज्जो अगर एक पेरेंट अपने बच्चों के फॉर्मल एजुकेशन पर दे, तो जो फ्यूचर में दहेज की प्रथा है हो सकता बंद हो सके। ऐसे लोगों की आंखें खुल जाएं जो गाड़ियां फॉर्चूनर थार की डिमांड करते हैं, जो ये कहते हैं कि बच्चे को हम तराजू में तोलेंगे और उसके दूसरी तरफ तराजू में जितना सोना आएगा, जितनी 500 की गड्डियाँ आएंगी, वो सारी हम अपने बच्चे को दे देंगे। बहुत ज़रूरी है मजाक मजाक में बात कभी कभार समझदारी वाली भी सोच लेनी चाहिए कि जितना खर्चा हम शो ऑफ में कर रहे हैं, अगर उतना खर्चा हम अपने दिमाग की तंदुरुस्ती के लिए कर लें तो शायद कहीं ज़्यादा अच्छा हो सकता है।